कदम का कदम हमारे साथ होता है, हमें गाइड करता है, हमारी रहनुमाई करता है और फरमानी से बशर्ते कि हम उसकी इबादत करें। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब भी बहुत जो खुदा की नाम अपने आप को खुदा के लिए खुदा की नाम के लिए आज हम आज की पहली क्लास में जो सेवा का जिक्र है उसके मुकद्दस में भी सेवा का जिक्र है। सेवा इसका कोई आसरा कोई सहारा नहीं। आज की दुनिया में हम देखते हैं महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, पढ़कर क्या करता है जॉब नहीं मिलती, तो बहुत सारी जिंदगी में बहुत सारी दुनिया में मसले मसाइल हैं। इन मुश्किलात और मुसीबतों मसले मसाइल के बावजूद हमें खुदा पर डिपेंड करना, अपनी दौलत पर नहीं, अपनी ताकत पर नहीं, अपनी इज्जत पर नहीं, अपनी हशमत पर नहीं, अपनी अजमत पर नहीं, अपने आप पर भरोसा नहीं, बल्कि खुदा का हमें सिखाता है मुबारक है वो शख्स जो खुदा पर भरोसा रखता है, मौलाना है वो जो अपने पर भरोसा रखता है। देखते हैं विवाह का आज के दिन मुकद्दस में विवाह का जिक्र है, उसका ईमान क्या, उसका तो आज की पहली क्लास में हमने 7 विवाह के बारे में सुना है, जिसके प्रयास में लिखाया है। जब हम ये मत्ती की किताब 17 बाब में पढ़ते हैं तो इलियास जो है वो सामरा में ये बादशाह के नाम उस जमाने में है, तो ये बादशाह उसकी बेटी है, बेटी जो है एलिजबेथ है, वो खुदा पर भरोसा नहीं करते बल्कि बाल देवता पर ईमान उसकी प्रस्तुत करते हैं। हमने कहता जिक्र सुना है कि इलियास नबी ने कहा कि 3 साल तक क्या करेगा, हाल बढ़ेगा, और ये इसलिए नहीं कि लोगों को सजा देना चाहता था या नबी को सजा देना चाहता था या उनको बुरा चाहता है, नहीं, क्योंकि लोगों को सिखाना चाहता है कि खुदा के सिवा और कोई खुदा नहीं है, हमारा एक ही खुदा है, उसी पर इंसान अपना उसी पर भरोसा रखता है। तो बाल देवता जो है उसकी वो पूजा करते हैं, एलिजबेथ ने भी लड़के अल्लाह को दुआ किया था, हर एक जो है बाल की पूजा करेगा, जैसे उनका सरकारी देवता लेकर इलियास नबी वहाँ पर आता है। 17 बाब में जब हम पढ़ते हैं तो अचानक ही एक शख्स आ जाता है, उसका नस्बनामा में बयान किया गया कि कहाँ से आया, कौन है, किस कबीले से, अचानक आता है। और इलियास नबी की जिंदगी में हम 2 बातें देखते हैं, 2 बातें, एक कि उसका ईमान है कि खुदा जिंदा है, दूसरी बात कि वो खुदा के सामने है। आप जहाँ कहीं उसको देखेंगे, आप गाड़ी पर है, गाड़ी के नीचे है, किनारे में है, या कहीं भी है, कंबल में है, आज उनके बादशाह के सामने खड़ा, लेकिन उसका ईमान क्या है कि मैं खुदा के सामने खड़ा, यानी कि ये बादशाह को खुदा नहीं मान रहा, वो दुश्मन है, खुदा के खिलाफ चलने वाला,
उसकी आवाज में पहचान कैसे ये अच्छा चल रहा है तो मेरी आवाज पहचान की तो अलियास की जिंदगी में देखते मेरा साथ की मेरा किस तरह अपने पास हम भी जिंदगी में बहुत ज़्यादा जिंदगी का पसंद करते हैं तो आजा जिंदगी नहीं है लेकिन खुदा के पास खुदा हमें इस तरह से हम थोड़ा सा देखते हैं अलियास ने ये बादशाह को कहा है कि 3 वर्ष तक हाल में बारिश नहीं हुई जब बारिश नहीं हुई क्योंकि बाल देखा जो है बाल देखा जो है वो आसमान का खुदा तूफानों का खुदा बारिश का खुदा सीजनल गॉड ऑफ स्काई लेकिन अलियास ने सिखाना चाहता है कि आपका जो ईमान है बंदे का है वो हकीकी देवता नहीं वो ज़मीन और आसमान का मालिक नहीं तो वो उसे बताता है कि अगर आप समझो वो है तो मैं समझो मेरा खुदा खुदा है तो 3 साल तक क्या करेगा बारिश नहीं होगी जब बारिश नहीं होगी तो खाने के लिए अनाज नहीं होगा तो जब इस तरह उसने सब कहा तो इन बातों से पता चलता कि अलियास ने खुदा को वैल्यू नहीं तो जब हम खुदा को वैल्यू अपनी जिंदगी में देते हैं तो खुदा भी हमें वैल्यू देता है खुदा ने अलियास को कहा कि अभी यहाँ से निकल और उड़न के पार मशरक की तरफ क्रेत के नाला में जा वहाँ पर छुप गया क्यों छुप गया इसलिए कि अब बारिश नहीं होगी क्या करेगा तो वो क्या करेगा अकेले बादशाह को से मारेगा लोग भी मारेंगे तो भूखे मरेंगे जिनकी जिंदगी में काम होता है वो उसे मारेंगे इसलिए खुदा उसे वैल्यू देता वहाँ पर वो छुपता रहता है और वहाँ पर वो लगा चलता है इसके लिए खाने पीने का भी बहुत अच्छा हम इसलिए मैंने बताया हम कई अपनी मानी वैसे पहले काश डालें लेकिन जिंदा मानते हैं जब हम शिकवे करते हैं कि खाने के लिए कुछ नहीं है बीमारी है इस्लाम है हम भी अल्लाह की जिंदगी में देखते इस तरह क्या वहाँ पर पेड़ के नाले पे खाने का खा रहे हैं मुश्किल से काम मुश्किल से काम कोई खाने पीने की लेकिन ये सब कुछ खुदा करता है उसके और उसके लिए खाना रोज तो रोटी कौन लेकर आता है अलियास के लिए खाना कौन लेकर आता है सुबह और शाम आज कौन लेकर आता है बताएं आपको पता है अलियास के लिए सुबह और शाम खाना कौन लेकर आता है ऊंची आवाज अब्बा लेकर अलियास के लिए सुबह शाम रोटी और गोश्त कौन लेकर आता था तवा और तवा कौन है अंतरी परिंदा है नेपाल के परिंदा है तो रोटी और गोश्त बादशाह को खिलाया सुबह मन की बात करें मान के इस्राएल के आए
काहे काफिरा मिल रहा वाकई वो किया है कि सभा बदल तो वहाँ पर पानी जब शुरू किया जाने का तो फिर खुदा ने कहा कि साथ वहाँ मैंने एक विवाह को कहा है वो मुझे अब वहाँ पर चलता जाता है साथ में आता है। अब यहाँ पर बात नोट करने के लिए है कि खुदा इस तरह जैसे हम समझ जाना वैसे ही साइन और सिंबल होते हैं, निशाना लफ्ज़ होते हैं जिनसे हमें देखना है। ठीक है, और आप ये भी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप खुदा उसको बताता है। ये भी कि सब कुछ लिहाज से बता देगा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा। मेरी और आपकी ज़िंदगी में खुदा स्टेप बाय स्टेप हमें बताता है क्या क्या करना है क्या करना है। उदाहरण से कहा आपको बड़ी खुशी से अब दिल में प्यार पहले बहुत ज़्यादा परेशानी की मुश्किलात सीखते इतना तो बहुत ज़्यादा यहाँ तो अब कवा जो है वो रोटी और गोश्त लगता है पानी यहाँ से डाले से लगता था तो ये सब किया अब प्यार कहाने का आया वो चल मैंने साथ की दीवार को कहा अब उसके देर में ये जो कुछ इधर मिलता है अब उसके देर में ये पहले मुझे वहाँ से निकाला है एक देवा के पास जिसके पास है ही कुछ नहीं तो अच्छा चलो कुछ भी होगा कोई ना कोई फासला है लेकिन खुदा से खुदा है ताकि आवाज़ सुनना चला। और अब जब सामने रिया है हमारे बेवा लकड़ियाँ चल रही हैं। अब जरा बातों को आपको बुला कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि खुदा ने कहा है कि बेवा को मैंने मोड़ दिया है और बेवा को जिसके पास क्या उसे होगा दिया। अब उसने कैसे पहचान लिया कि ये बेवा है क्योंकि उसके कपड़ों से पता चला कि ये कपड़े उसने पानी मांगा लकड़ियाँ चल रही पानी मांगा पानी लेने चली जब लेने चली तो उसने कहा प्रयास करना कहा कि मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा भी मिलेगा। तो चल बड़ी पानी लेने के लिए जब ये बात कही तो वो ठहर गए और क्या कहने लगे कि जिंदा खुदा की कसम जिंदा खुदा की कसम हमारे पास दुखी बनाता है और थोड़ा सा खुदी में दे मैं लकड़ी इसलिए छोड़ी थी क्या मैं और मेरा बेटा खाए और मर जाए अंदाजा लगा। लेकिन जब अलियाज़र ने ये बात सुनी उसने क्या कहा कि जिंदा खुदा की कसम जिंदा खुदा। जब ये अल्फाज उसने बता दिए तो उसका ईमान क्या था अलियाज़र का कि खुदा जिंदा है। उसने क्या कहा कि जिंदा खुदा खुदा इस तरह बोला उसे अंदाजा हो गया कि कहीं वो बेवा है जिसे ना हालांकि खुदा ने बेवा को नहीं कहा लेकिन जो उसके दिल में आ गया है अब उसने भी क्या किया जब अलियाज़र से कहा कि पहले मेरे लिए था फिर अपने लिए अपने खानदान के लिए तो वो समझ गए ये कोई है खुदा का बंदा है उसके लिए लेकर आए। जब आप पढ़ते हैं तो पता चलता है
जाते इस तरह डालते। अब यहाँ पर सिर्फ चंदे की बात ही नहीं है, बहुत हम यही सोचते रहते हैं और प्रीचिंग करने वाले भी, बुराई करने वाले भी अक्सर यही कंफर्म निकालते हैं। जब चंदे की बात आता है तो फिर और गीत शुरू करता है, खुशी से देने वालों को होगा हंसी से पापा क्या है, खुशी से देने वालों को हंसी से रखा है। क्या सिर्फ चंदा, पैसे, सिर्फ पैसे, ये कुछ और भी मांगता है, कुछ और भी चाहता है। सिर्फ आप खुदा ने पैसे दिए तो पैसे वापस करने हैं, या कुछ और भी नहीं आए तो पैसे वापस करना, लुटाना है। शुक्रगुजारी के तौर पर, शुक्रगुजारी के तौर पर लुटाना, और ईमान रखते हुए कि वही देने वाला, उसी को हम देते हैं, उसी की नजर करते हैं। मैं उसका अपना अपना उसकी नजर करता हूँ। तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह कहाँ पर बैठे हैं? क्यों यीशु खाने के सामने बैठकर ये कहा कि लोग खजाने में पैसे किस तरह डालते हैं और बथेरे दौलत में बहुत कुछ डालते हैं, कंगाल दीवाने, कंगाल कुछ नहीं आ सकता, कंगाल आकर 2 पैसे के लिए एक टका उसने डाला, उसने अपने शागिर्दों को पास करा, उनसे सच कहता कि जो खजाने में डालते हैं उन सबसे ज्यादा इस कंगाल आप देखिए खुदावंद यीशु मसीह आप बहुत बड़े जगह आज खुदा यहाँ पर मौजूद है, आज भी खुदा देखता है, आज भी यीशु मौजूद है, आज भी खुदा देखता है। हम किस तरह चर्च में आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या कुछ चर्च में डाला है, क्या कुछ गले में डाला है, और उस वक्त के कागज के रुपये नहीं, सिक्के होते थे, और सिक्कों की आवाज से ही ये पता चलता है कि इसने कितने डाले। वैसे तो दिलों नोटों का जांचने वाला है, नियतों का जांचने वाला है, जानने वाला है। तो सिक्के की आवाज से ही पता चल गया कि कितने डाले हैं। दीवानी क्या वो पैसे एक, और यीशु ने उसकी तारीफ किया कि बहुत सारे दौलतमंद आए, अपनी दौलत और औकात से बहुत कुछ डाला, लेकिन उनकी यीशु ने तारीफ नहीं की, और उनका नाम भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, कलाम में नहीं मौजूद, जो हमेशा तक रहेगा। इस देवा को जिसने अपना सब कुछ डाल दिया, कंगाल देवा जिसने अपना सब कुछ डाल दिया। अब उसके पास 3 ऑप्शन है, 2 पैसे हैं, 1 टका है, उसके लिए 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि वो 2 पैसे डाल दिए, दूसरा ऑप्शन 1 पैसा डाल दे, वैसे आप लोग सोचते लगते हैं। पहला ऑप्शन दीना, दूसरा ऑप्शन 1 डाल देते और 1, और तीसरा ऑप्शन सब कुछ डाला, और उसने ऐसा ही किया। जब सब कुछ डाल दिया इसका मतलब है कि उसका भरोसा पैसे पर नहीं बल्कि किस पर है? बात यहाँ पर ये सीखने की है, सिर्फ पैसे की बात। अगर मेरी जिंदगी की आखिरी 2 सांसें भी रहती हैं,
बात करें, यीशु से पूछा, यीशु से भी पैसे का सवाल पैसे को राज देना पड़ता है। यीशु ने क्या मुझे सिखा था, तो सीखे पर एक तरफ पैसे की तकलीफ और इस तरफ क्या है उसकी तकलीफ नहीं। इसने कहा पैसे को तो वो आता है कोई कहेगा खुदा का दिन है, खुदा का सब कुछ क्या दिल खुदा का दिन है। वही बात आगे दिल लेने में दिल लेने और आगे क्या 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 कह सकते ये तहरीर किसकी है कह सकती है, तस्वीर किसकी कह सकती है, कह सकता ताकत क्या है, ये शरीर किसकी है, ये सूरत किसकी है, यहाँ पर तहरीर किसकी है। तो ये सिर्फ आपके दिमाग में चुना है, तेरी नहीं मुकम्मल अपना सब कुछ बरकत कुछ नहीं ना शुक्री एक गरीब शख्स तारीफ मानने वाला बड़ी एक का क्या है, एक लाइन लगी हुई है, कुछ शख्स खाने पीने की चीज मांग रहा है, तो वो भी उस लाइन में वो भी उसे बहुत ज्यादा तो कैसे कैसे वो चलते गए। जब करीब आया उसके पीछे भी बहुत सारे भूख भी है, तलबगार भी है। जब वो मांगने वाले के करीब आता था तो क्या करता था, आगे से निकल कर पीछे चला जाता, हीरा भी आता था, एक करके पीछे और जाता था, आगे से निकल कर पीछे किताब में लगा तो कोई शख्स ने चुरा के इसे भूख भी लगी, तलबगार तो उससे पूछा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है। कहने लगा कि बेशक मेरे पास कुछ देने के लिए आप देख रहे हैं खुद मांगने वाला, तो जो कुछ मेरे पास है मैं वो दे रहा हूँ, अपनी जगह उसे दे रहा हूँ। ठीक हो सकता है मुझसे ज्यादा तो जब आपके पीछे आ जाता तो महसूस होता था कि वो पीछे वाला ज्यादा करता था, वो उसके पीछे चला जाता था। तो इस तरह दूसरों को अपना टाइम देना, अपनी जगह देना, इसके ज़हन में था कि जो कुछ मेरे पास है मैं इसके पास क्या, इसके बाद के देने के लिए कौन कुछ है, जो ये लगा कि मेरे पास कुछ नहीं कुछ वो उसका भी इनकार है। हम देखते हैं कि देने वाला पैसा से देने वाला साल का इसके 11-24 में पढ़ते हैं, कोई को प्यासी से देता है तो भी तरक्की करता है, जो कोई प्यासी से देता है सखावत करता है, निराश किया उसने खराब किया है, दरिया किया है, तो वो तरक्की करता है। उसके ज़हन में ये है कि खत्म होने लगे
आमीन।